नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है नेशनल टॉय का जो इवेंट हो रहा है भारत में, उससे जुड़ा हुआ है। तो जरूर वीडियो को देखिए और अंत तक देखिए और लोगों को जरूर शेयर करें। तो मैं बात करूं कि वर्चुअल जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है, यानी इस टॉय नेशनल टॉय फेयर का उद्घाटन जो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है। तो इसमें बताया गया है कि इको फ्रेंडली और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाए और भारत में जो है 85% खिलौने का जो आयात होता है उसको कम कर दिया जाए या घटा दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए, ना के बराबर भारत खुद जो है आत्मनिर्भर करके और एक संगठित व्यवसाय के रूप में इसको देश में लागू किया जाए। और लगभग जो है निर्माण इकाइयाँ जो देश में जितनी हैं सभी को लोन दिया जाए आसान किस्तों में, ताकि वो आत्मनिर्भर बनकर जो है खिलौना का उत्पादन देश भर में कर सके। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारी बातें की। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में दुनिया भर के इको फ्रेंडली खिलौने की ओर वापस ले जाने की क्षमता है। इंडिया टॉय फेयर के प्रथम संस्करण का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के खिलौना निर्माताओं को कम से कम प्लास्टिक और अधिक से अधिक इको फ्रेंडली या पर्यावरण हितैषी और पुनर्चक्रण किए जाने वाले पदार्थों का उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर हमारे देश में उत्पादकों की वैश्विक खिलौना बाजार में हिस्सेदारी बढ़ानी है तो पर्यावरण अनुकूल पदार्थों का अधिक से अधिक उपयोग करना होगा। तो चलिए आगे मैं बता दूं कि इस वीडियो का मुख्य पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आप देश में इको फ्रेंडली खिलौने की होगा निर्माण। मौजूदा समय में देश में लगभग 4,000 से ज़्यादा खिलौना निर्माण इकाइयां हैं। खिलौना उद्योग आत्मनिर्भर हुआ तो चीन को लगेगा बड़ा झटका, क्योंकि अभी लगभग 80% से अधिक ज़्यादा है चीन से ही आयात होते हैं। असंगठित व्यवसाय और निर्माण की लागत है बड़ी चुनौती सरकार के लिए। वर्तमान में दुनिया भर में खिलौना उद्योग करीब लगभग 7.20 लाख करोड़ यानी 7,20,000 करोड़ रुपए मूल्य का है। सरकार ने खिलौना उद्योग को देश के 24 प्रमुख सेक्टरों में स्थान दिया है। भारत खिलौना का कुल मांग का करीब 85% आयात करता है और सरकार ने खिलौना उद्योग को देश के 24 सेक्टरों में जो स्थान देने के बाद जो है केंद्र के 15 मंत्रालय और विभाग के उस उद्योग को स्पर्धात्मक और खिलौने के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा भारतीय खिलौने को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए मिलकर काम करने को कहा है। खिलौना पर्यटन को भी बढ़ावा देने की या तलाशने की जरूरत बताई है। तो मैं बता दूं कि मेले में भाग लेने वाले मुंबई के प्रदर्शकों ने सरकार की पहल का स्वागत किया है और सभी से प्रदर्शनों में भाग लेने का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार ने 11 फरवरी 2021 को इंडिया टॉय फेयर 2021 की एक वेबसाइट भी शुरू की है। यह माता पिता, बच्चों, प्रदर्शकों, शिक्षकों आदि को आभासी मेले में भाग लेने के लिए खुद को पंजीकृत करने के सक्षम बनाएगा, विभिन्न पहलुओं को संप्रदर्शित करेगा। भारतीय खिलौना पारिस्थितिकी क्षेत्र के लिए भारत सरकार खिलौना निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 तक वर्चुअल मोड में पहला इंडिया टॉय फेयर 2021 आयोजित करेगी और आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप अपने वैश्विक बाजार में सुधार के लिए स्थानीय लोगों के लिए मुखर हो जाओ अभियान की शुरुआत करेगी। इससे पहले मैं बता दूं कि स्पोर्ट्स आधारित खिलौनों के प्रोत्साहन के लिए टॉयथॉन 2021 का भी आयोजन किया गया था लगभग 10 फरवरी के आसपास। अब साफ तौर पर कहा गया है कि पारंपरिक खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने व लकड़ी के खिलौनों को वैश्विक मंच देने की जरूरत पर बल दिया जाए। पीएम मोदी ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। पारंपरिक खिलौना उद्योग आत्मनिर्भर हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। चीन के लिए बड़ा झटका होगा। देश के खिलौने का बाजार आकार फिर जो है 1.7 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर का है। 1.2 अरब डॉलर के खिलौने का आयात किए जाते हैं, जिसका बड़ा हिस्सा चीन से आता है। ये सभी तमाम तरह की बातें उन्होंने कहा है और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की बात की गई है। तो बता दूं कि भारतीय खिलौना मेला 2021 के लिए जो वेबसाइट है वो देख सकते हैं www.theindiatoyfair.in का उद्घाटन केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संयुक्त रूप से 11 फरवरी को किया था। खिलौना मेला का 2021 का उद्देश्य क्या है बता दूं। इंडिया टॉय फेयर 2021 में घरेलू खिलौना उद्योग के समग्र विकास के लिए संवाद को बढ़ावा देने में मदद करेगा। यह विश्व को भारत की खिलौना निर्माण क्षमता की विशालता और समृद्धि को प्रस्तुत करने में भी मदद करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार आत्मनिर्भर बनाए और वैश्विक स्तर पर जो है भारतीय खिलौने का एक अस्तित्व हो और एक वजूद बने, ताकि भारतीय खिलौने जो है विश्व स्तर पर इको फ्रेंडली, आर्टिफिशियल ना होके, प्लास्टिक ना होके, इको फ्रेंडली या पर्यावरण हितैषी या पुनर्चक्रण जैसी, रिसाइकल जैसी खिलौने बनाकर जो है पूरी दुनिया को पहुंचाए और
अपना इस सेक्टर को मजबूत करे। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर दुनिया में रासायनिक खिलौने की निजात दिलाने और उसे फिर से पर्यावरण हितैषी खिलौने की ओर ले जाने की क्षमता है। ये बातें जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। वहीं अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के दम पर हम कंप्यूटर गेम्स के माध्यम से भारत की कहानियों कथाओं को दुनिया भर में पहुंचा सकते हैं, ऐसी बातें उन्होंने कहा। यानी बहुत सारी बातें उन्होंने कहा जो काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है और वैश्विक के लिए बहुत अच्छी है ग्लोबली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 6,624 अरब का दुनिया भर में है खिलौने कारोबार। 125 अरब का कारोबार होता है भारत में। 88 अरब से ज़्यादा की खिलौने का होता है आयात। 1,472 अरबों की खिलौने का निर्यात करता है चीन। 0.5% यानी आधा प्रतिशत देश की हिस्सेदारी है वैश्विक खिलौने बाजार में। तो अब उसको बढ़ा करके जो है वैश्विक खिलौने पर 10 से 15% की वृद्धि का अनुमान बताया गया है। आने वाला समय जो है भारतीय खिलौना उद्योग का विस्तार होगा और उसकी अस्तित्व जो खतरे में है उसको निकालने की काम किया जाएगा। तो ये पहला है टॉय फेयर है। नेक्स्ट भी आयोजित किया जाएगा। इस तरह से हर साल किया जाएगा ताकि भारतीय उद्योग खिलौना उद्योग को जो है आत्मनिर्भर बनाते हुए एक वैश्विक पटल पर पहुंचाने का काम किया जा सकेगा और पर्यावरण के अनुकूल जो है पदार्थों का अधिक से अधिक उपयोग करने का भी काम इसमें किया जाएगा। खिलौने के क्षेत्र में जो है देश की परंपरा, तकनीक, विचार और स्पर्धात्मकता को जो है इसमें प्रयोग लिया जाएगा। मैं बता दूं कि भारत में हस्त निर्मित खिलौने का देना होगा बढ़ावा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस दिशा में देश में कई अहम फैसले लिए हैं। पिछले वर्ष से खिलौने की गुणवत्ता जांच को अनिवार्य किया गया। आयात होने वाले खिलौनों की हर खेप में नमूना जांच की इजाज़त दी गई है। तो ये देख सकते हैं कितनी बड़ी जानकारी है। पहले खिलौना के बारे में सरकारें बात करने की जरूरत नहीं समझती थी, कोई गंभीर विषय नहीं समझा जाता था, लेकिन अब इसे देश की खिलौना उद्योग को 24 मुख्य क्षेत्रों में उसका दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना तैयार की गई है जिसमें 15 मंत्रालयों और विभागों को शामिल किया गया है ताकि यह उद्योग प्रतिस्पर्धी बने, देश के खिलौने में आत्मनिर्भर बने और भारत के खिलौने दुनिया भर में भी जाएं। तो इस तरह से जो है उन्होंने जो है बढ़ावा देने का काम किया है हस्तनिर्मित खिलौने का। लेकिन दुनिया अभी एडवांस हो चुकी है। टेक्नोलॉजी बड़े-बड़े मशीनों से जो है खिलौने का निर्माण होता है। टेक्नोलॉजी का प्लास्टिक खिलौने का जो है निर्माण ज़्यादा हो रहा है चीन जैसे देशों में। तो उसको जो है अब इको फ्रेंडली भारत में खिलौने निर्माण करने का काम किया जाएगा। और हस्त निर्मित को ज़्यादा जरूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं हैंडमेड इन इंडिया। विदेशी खिलौने से भर गए हैं भारतीय बाजार। बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलौने के क्षेत्र में भारत में परंपरा भी है और प्रौद्योगिकी भी है। भारत के पास कॉन्सेप्ट भी है और कंपोनेंट्स भी है। हम दुनिया को इको फ्रेंडली खिलौने की और वापस ले जा सकते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंप्यूटर गेम्स के जरिए भारत की कहानियों को, भारत के जो मूलभूत मूल्य हैं, उन कथाओं को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद $100 मिलियन की वैश्विक खिलौना बाजार में आज हमारी हिस्सेदारी बहुत ही कम है। देश में 85% खिलौने बाहर से आते हैं, विदेश से मंगाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। आज तक कोई भी सरकार हो न किसी ने जो है सूद लेने का काम नहीं किया, लेकिन पहली बार जो है मोदी जी ने इस पर सूद लेने का काम किया है। और निजी उनका एक मूल उद्देश्य कल उन्होंने जो मन की बात में भी बताया कि निजीकरण, जो भी 100 कंपनियां भारत की, उसका निजीकरण किया जाएगा। बिल्कुल होना भी चाहिए, जिससे लोग जो है डेडिकेशन से काम करेंगे और जो है देश को एक मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। इस तरह से जो है वैश्विक पटल पर भारत की वस्तुओं की मांग होगी, चाहे खिलौना हो या घरेलू सामान हो, जितनी भी सब तरह की हो, सभी की मांग होगी। खिलौना मेला केवल व्यापार की आर्थिक कार्यक्रम नहीं। बिल्कुल उन्होंने कहा है कि खिलौना मेला केवल व्यापार की आर्थिक कार्यक्रम नहीं। मेले का उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सभी से बात कर यह पता चलता है कि हमारे देश की खिलौना उद्योग में कितनी बड़ी ताकत छुपी है। इस ताकत को बढ़ाना, इसकी पहचान बढ़ाना आत्मनिर्भर भारत अभियान का बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्होंने कहा कि खिलौना मेला केवल एक व्यापारिक या आर्थिक कार्यक्रम नहीं है, यह देश की सदियों पुरानी खेल और उल्लास की संस्कृति को मौजूद करने की एक बड़ी कड़ी है। ऐसे में
मेले में कारीगरों, स्कूलों से लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साथ 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से 1000 से अधिक लोग अपनी प्रदर्शनी लगा रहे हैं। आप सभी के लिए यह एक ऐसा मंच होने जा रहा है जहां आप खिलौने के डिजाइन, नवाचार, प्रौद्योगिकी से लेकर मार्केटिंग, पैकेजिंग तक चर्चा परिचर्चा भी करेंगे, अपने अनुभव साझा भी करेंगे। बिल्कुल सही बात है, ऐसा पहले प्लेटफॉर्म नहीं बनाया गया था, लेकिन पहली बार ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसका वेबसाइट भी दी गई है जिसके माध्यम से वर्चुअली जुड़ सकते हैं और अपनी जानकारियां साझा कर सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो है अपनी इनोवेशन को बढ़ावा दिया और एक इनोवेटिव पीपल पर्सन बन करके जो है खिलौना निर्माण में और देश को आगे बढ़ाने में काम किया है, अपनी आर्थिक स्थिति सुधार करने में काम किया है। तो चलिए आगे बता दूं कि 4000 से ज़्यादा खिलौना निर्माण इकाइयां हैं देश में। देश में करीब 4000 से ज़्यादा इकाइयां खिलौने बनते हैं। इन इकाइयों में 90% असंगठित हैं, यानी एक हम लोगों ने कहा है कि पच्छम बेरोजगारी, जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स से पढ़े कि किसान जो है 6 महीना अपने घर में खेतों में काम करते हैं, फिर 6 महीना जो है प्रदेश कमाने चले जाते हैं। फिर उनको क्या होता है, उचित मुआवजा, उचित वेतन नहीं मिल पाती, उचित मजदूरी नहीं मिल पाती, फिर वापस आ जाते हैं। जिससे इसको हम लोग इसी को बोलते हैं असंगठित होना, है ना, मजदूरों का। तो यही इनकी तथा देश की सबसे बड़ी कमजोरी है। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2020 तक भारत का खिलौना उद्योग लगभग 147 से 221 अरब डॉलर का हो जाएगा। दुनिया भर में जहां खिलौने की मांग हर साल औसत करीब 5% का इजाफा हो रहा है, वहीं भारत में खिलौने की मांग में 10 से 15% का अनुमान लगाया गया है। तो बिल्कुल सही बात है कि वैश्विक पटल पर मात्र 5% ही खिलौने की मांग हो रही है, लेकिन भारत में जो है वृद्धि हो रही है। लेकिन भारत में 10 से 15% यानी इसका 3 गुना मांग हो रही है। तो क्यों ना भारत में ही खिलौने का निर्माण हो, ऐसे खिलौने का निर्माण हो जो इको फ्रेंडली हो, जिससे बच्चों को खेलने में या उसका इस्तेमाल करने में कोई नुकसान ना हो और आकर्षित हो और पूरी तरह से जो रिसाइकल वाला हो, पुनर्चक्रण जिसको हम लोग बोलते हैं, पर्यावरण हितैषी से जुड़ा हुआ हो, वैसे खिलौने का निर्माण ज़्यादा अच्छा रहेगा। असंगठित व्यवसाय और निर्माण लागत है बड़ी चुनौतियाँ। बिल्कुल सही बात है, असंगठित होता है यानी कोई तरह का मेला लगता है तो उसमें या मीना बाजार हो, छोटे स्तर पे गांव का बाजार हो, पुस्तक मेला हो, इस तरह से स्तर पे जो है मेला पे जो है ये व्यवसाय होता है, फिर ये धंधा या फिर व्यवसाय जो है बंद पड़ जाता है। तो इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने का काम की जरूरत है जिससे जो है पूरे साल इसका मार्केटिंग होता रहे। तो मैं बात करूँ, भारत 18 से 20 अरब रुपये खिलौने का निर्यात कर पाता है। देश में जहां खिलौने का निर्माण उद्योग संगठित है, वहीं गुणवत्ता भी बड़ी चुनौती है। निर्माण लागत ज़्यादा होने से भारतीयों ने अपने ही बाजार में आयाती खिलौने के स्पर्धा नहीं कर पाते। ऐसे में जरूरी है कि खिलौने का निर्माण लागत कम करने की दिशा में कदम उठाएं जाएं। बिल्कुल सही बात है, होनी भी चाहिए इस तरह से बदलाव, तभी जो है इसको आगे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाएगा। लकड़ी खिलौने का बाजार की बात की जाए तो एक समय था जब देश के पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक लकड़ी के खिलौने खूब बिकते थे। थोड़े महंगे जरूर थे लेकिन उनकी खूबसूरती मन मोह लेती थी। लेकिन सस्ते और हल्के खिलौने ने जो है बाजार में प्रवेश कर लिया है। नतीजन खिलौने का उत्पादन कम होने लगा, कारीगर बेरोजगार होने लगे और देखते देखते भारतीय बाजार आयाती खिलौने से पट गया है। तो मुख्य रूप से बोलूँ तो चीन का जो है भारत में दबदबा है और लगातार अभी भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें लगातार 2020 में सबसे ज़्यादा चीन ने जो है इंपोर्ट किया है, चाहे वो डोमेस्टिक आर्टिकल्स हो, इलेक्ट्रिक जैसी हो, फर्नीचर हो, सभी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाला देश बन गया है। लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए का जो है इस साल उन्होंने इंपोर्ट किया है। तो इसको कम करने की जरूरत है सरकार को। इसमें एक विशेष चिंता करने की जरूरत है, कमेटी बनाने की जरूरत है ताकि जो है चीन को रोका जा सके और अपना देश की वस्तुओं की जो है एक वैश्विक पटल मिल सके, प्लेटफॉर्म मिल सके, जो अपना जो है स्थानीय से लेकर के राज्य स्तर से देश स्तर के कारीगरों को उनका अधिकार मिल सके और भारत का जो सपना है वो पूरा हो सके। तो ये था वीडियो भारत का नेशनल टॉय फेयर से जुड़ा हुआ 2021, जो कि 27 फरवरी से 2 मार्च तक चल रहा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, देखते रहे, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।